स्टूडेंट, आइए आज हम लोग कंप्यूटर के कुछ शॉर्टकट की है उसके बारे में जानते हैं। ज़्यादातर ये कंप्यूटर में जब आप इसका प्रयोग करते हैं या प्रैक्टिकल करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बाय द वे, अगर आप माउस का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो ज़्यादातर कीबोर्ड का जो शॉर्टकट की होता है उस पर ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है और इसी के प्रयोग से आप कंप्यूटर पर आपकी एक्सपर्टनेस, मतलब एक्सपर्टनेस क्या मतलब, आप कह सकते हैं कि स्किल्स बढ़ती जाती है। तो आइए जानते हैं हम कि इसका शॉर्टकट की का प्रयोग हम क्यों करते हैं और इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से होता है ऑल सेलेक्ट। मान लीजिए आपने कुछ लिखा है ABCD एप्लीकेशन व्हाट एवर यू राइट ऑन योर स्क्रीन, तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा जितना मैटर रहेगा, जो टेक्स्ट रहेगा या आपने कुछ भी राइट डाउन कर रखा है अपने मतलब डॉक्यूमेंट टेक्स्ट पर, डॉक्यूमेंट एरिया पर, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए कंट्रोल ए का प्रयोग होता है ऑल सेलेक्ट, मतलब पूरे मैटर को सेलेक्ट करने के लिए, चयनित करने के लिए। दूसरा होता है आपका कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से जो आपने टेक्स्ट लिख रखा है, फॉन्ट लिख रखा है या सेंटेंस लिख रखा है, उसको थोड़ा बोल्ड करने के लिए, चौड़ा करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल बी। और आते हैं कंट्रोल सी। मान लीजिए आपने कुछ लिख रखा 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो उसको आप सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, फिर कंट्रोल भी कर देंगे तो पेस्ट हो जाता है। तो मतलब कॉपी करने के लिए एक जो लिख रखा है आपने, कोई भी टेक्स्ट लिख रखा है तो उसको एक और कॉपी, दूसरा नकल करने के लिए उसकी हूबहू सेम मैटर को कॉपी कहते हैं। अगला होता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी में जब हम कंट्रोल डी करते हैं तो एक ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें आपका साइज दिया रहेगा, फॉन्ट साइज दिया रहेगा और जो लेटर का साइज होता है, प्रिंट का साइज होता है, पेपर का साइज होता है, उससे आप चुन सकते हैं, चयनित कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ई से मान लीजिए आपके पास बड़ा सा पेपर है, एक पूरा A4 साइज का पेपर है, तो उस पेपर में आपको लेफ्ट लिखने के लिए कंट्रोल L करते हैं और सेंटर में लिखने के लिए कंट्रोल E करते हैं, जिसको हम सेंटर अलाइनमेंट बोलते हैं। और दाहिने लिखने के लिए, राइट साइड लिखने के लिए कंट्रोल R का प्रयोग करते हैं। अब आइए हम जानते हैं कंट्रोल F। कंट्रोल, इसको हम कॉम्बिनेशन की के नाम से भी जानते हैं। कंट्रोल F मतलब फाइंड। मान लीजिए आपने A कितनी बार राइट डाउन किया है, B कितनी बार राइट डाउन किया है, उसको प्राप्त करने के लिए कि A में कितनी बार A आया हुआ है या कोई टेक्स्ट में कितनी बार वो लेटर आया हुआ है, तो यहाँ फाइंड से आप प्राप्त कर सकते हैं, खोज सकते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल G। कंट्रोल G का मतलब गो टू, मतलब उस पेज से या जो लेटर आपने लिखा है थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। कंट्रोल S से रिप्लेस। जैसे यहाँ कुछ और नाम है, नीचे कुछ और नाम है, तो ऊपर का नाम नीचे का नाम से एक्सचेंज होता है, रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ इसके लिए प्रयोग होता है, रिप्लेस करने के लिए कुछ नाम को बदल दिया जाता है। जैसे कहीं पे राम राम लिखा है तो उसको कुछ और नाम दिया सकता है, सीता सीता कर दिया जा सकता है, वो रिप्लेस से हो सकता है। कंट्रोल I से होता है इटैलिक। ये लेटर हमने अगर इस तरीके से लिखा है तो थोड़ा सा तिरछे लिखने के लिए कंट्रोल I का प्रयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इटैलिक। कंट्रोल J से जस्टिफाइज। कुछ जैसे लेटर लिखा गया है तो इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस देने के लिए हल्का सा जस्टिफाई हो जाता है, या थोड़ा सा आप कह सकते हैं स्पेस ले सकते हैं। तो ये आपके शॉर्टकट की है, इसको आप पढ़ लें, याद कर लें और अपने कंप्यूटर में प्रयोग करें। और ये महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा है कंट्रोल ई क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये से क्या है, आई से क्या है, एस से क्या है, तो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको आप याद करें, पढ़ें, रिवाइज करें और प्रैक्टिकल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।